देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। आपका हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर सवाल का जवाब। आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी में क्या होता है। अरे प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? शोषण होता है। कुछ अंधभक्त ऐसे मैनेजर आ जाते हैं कि देख करके एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता। आहा हा, क्या बात है मैनेजर साहब। कुछ ऐसे मैनेजर हैं, बेशरम मैनेजर, जिस मैनेजर की अगर देखा जाए तो 5वीं फेल भी बच्चा पढ़ा देगा। 5वीं जो फेल होगा वो भी बच्चा पढ़ा देगा। मजेदार बात क्या होती है, ध्यान से सुनना है। मजेदार बात यह होता है कि सब कुछ काम उसके अंडर में रहता है, सब कुछ काम। काम के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है कि हाँ काम कैसे होता है, किस तरह क्रम से काम किया जाता है, नीचे वाले बंदों से कैसे बात किया जाता है, यह सब पता नहीं रहता है उस अंधभक्त मैनेजर को। उसको एकदम पता नहीं रहता है कि आखिरकार जो काम है वो काम किस तरह से किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसको यही पता है कि ये काम क्यों नहीं हुआ। हम गुलामी करने आए हैं, गुलामी नहीं करने आए हैं। और ये देश 1947 में आजाद हुआ था, गुलाम देश नहीं है। लेकिन उन तमाम यूपी बिहार के जो हमारे भाई हैं उन लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि काम अपने हिसाब से करो। और किसी की औकात नहीं है कि कोई आंख दिखा देगा, वो मालिक नहीं है। जिस मैनेजर को अपने सर पे बैठा करके और सोचते हो कि वो मालिक है, तो वो मालिक नहीं है, उसका भी इलाज है। और सुनने में आता है कि बार बार धमकी देता है, बार बार धमकी देता है कि रिजाइन दे दे, रिजाइन दे दे। रिजाइन लिखवाने का इतना ही शौक है, रिजाइन लिखवाने का। उन तमाम कंपनियों में हमने देखा है, जब कभी मैनेजर साहब गुस्से में आएंगे तो कहेंगे कि रिजाइन लिख लो, रिजाइन दे दे तू, रिजाइन तुझको देना पड़ेगा। अरे रिजाइन लेने के शौक है तो लिख के देना पड़ेगा कि हम रिजाइन ले रहे हैं। तमाम ऐसे लड़के आते हैं, कहते हैं कि मैनेजर साहब जब गुस्से में आते हैं तब कहते हैं कि रिजाइन लिख दे। अरे रिजाइन का मतलब समझते हो क्या होता है? और जितने भी मैनेजर साहब से नीचे के जो लोग होते हैं वो आखिरकार रिजाइन लिख ही देते हैं, रिजाइन लिख ही देते हैं। कहते हैं अरे माई बाप, अरे मैनेजर साहब, अरे मैनेजर साहब एक बात सुन लीजिए, रिजाइन लिखवाना इतना आसान बात नहीं है। चाहे आप कितना भी तेल लगा लीजिए, तेल आप कितना भी लगा लीजिए, आपको केवल पोस्ट दिया गया है, आपको केवल पोस्ट दिया गया है। और जिसको कुछ नहीं पता होता है वही रिजाइन लिखता है। कुछ नहीं जिसको पता होता है वो रिजाइन लिख देता है। और हमारे जैसा लोग तो दवाई कर देते हैं। रिजाइन का भी सॉलिड रीजन होना चाहिए कि आखिरकार रिजाइन हम इसलिए मांग रहे हैं। मजेदार बात क्या होता है? मजेदार बात यह होता है कि सारा काम हमारे मैनेजर साहब करा लेंगे। मैनेजर साहब करवा दिए। काम कभी भी कहीं भी होता है अपने भारत देश में तो 100% नहीं होता है, 100% नहीं होता है अपने देश में कभी भी। चोर इतने हैं अपने देश के भीतर, चोरों की कमी नहीं है। और चोर की जो गणना हो रही है आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट करा रहा है।
हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी बेईमानों की जो आंकड़ा है वो दिखा रहे हैं, और हमारे जो भानु प्रताप सिंह जी जो एडवोकेट हैं, महमूद प्राचा जी हैं, ऐसे एडवोकेट जो कि इस देश में जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, जिन चीजों का वो विरोध कर रहे हैं पूरा देश कर रहा है, तो आंकड़ा मिल रहा है, इसमें पूछने वाली बात नहीं है। कुछ ऐसे कबूतर हैं कंपनी के भीतर, ऐसे कबूतर हैं उन लोगों को कुछ नहीं पता रहता है, केवल दादागिरी और धमकी। दादागिरी से अपना देश नहीं चलता है, और धमकी जहां देना होगा अपने घर के भीतर, क्योंकि अब 1947 से पहले वाली प्रथा नहीं है। अब यहां लोग संस्था चला रहे हैं, और जो बेशर्म होता है जो कि रिजाइन दे देता है, रिजाइन देना नहीं चाहिए, रिजाइन दिलवाना चाहिए। अगर रिजाइन भी देना है तो 4-5 विकेट लेकर जाओ वहां से, ताकि आने वाले जो लोग होंगे वहां पे वो अपना हिफाजत से काम करेंगे। कंपनी का मालिक जो है कभी बुरा नहीं होता है। कंपनी का जो मालिक है वो सबका साथ और सबका विकास चाहता है, और कभी ये नहीं पूछता है। लेकिन कुछ चंगू मंगू आ जाते हैं, कुछ लल्लू पंजू आ जाते हैं, कुछ कौवा और कबूतर आ जाते हैं। इन लोगों को बहुत चिंता है। कंपनी में किसने अधिकार दिया बे रिजाइन मांगने का? क्या अधिकार है तुम्हारा? कौन सा अधिकार है? रिजाइन मांगने का अधिकार किसने दिया? अरे तू भी मालिक का नौकर है, इतना बात ध्यान से सुन ले। और जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट की गरिमा को समझा कर, नहीं तो आगे कानून और नियम बहुत बनाए हैं लोग। अपने पोस्ट की गरिमा को ध्यान में रख ले, और रख करके किसी से बात किया कर कि हमारा पोस्ट क्या है। तुझे अधिकार नहीं है रिजाइन मांगने का। पहले अपने अंदर झांक ले, उसके बाद जो रिजाइन शब्द का बात आती है, रिजाइन प्राइवेट में भी अरे सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। तो रिजाइन मांगने का जो सपना है वो छोड़ दे, नहीं तो प्रशासन बहुत लंबी है। शासन प्रशासन अपने देश के बहुत लंबे हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पूछने वाली बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम तमाम उन कंपनी में देखे हैं, 14 कंपनियों में देखा है हमने। मैनेजर साहब गुस्सा हो जाएंगे, रिजाइन लिख दे। बाप की कंपनी है कि रिजाइन लिख दे। और भारी बेशर्म वो लोग होते हैं, लीजिए मैनेजर साहब, लीजिए हम लिख दे रहे हैं रिजाइन। मैनेजर साहब आप ही माई हैं, आप ही बाप हैं, आप ही देश के कर्णधार हैं। भारी बेशर्म वो लोग होते हैं। अरे सवाल जवाब भी नहीं करने आता। अगर अपने देश में हक और अधिकार नहीं मिलता है उसको छीनना पड़ता है। इसलिए अपने हक और अधिकार पे विशेष ध्यान देना है। जय हिंद,